और बिहार के एक ऐसे युवा मंत्री जो बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं, माननीय श्री संतोष सुमन जी का हम यहाँ अभिनंदन करते हैं। श्री श्याम सुंदर शरण जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कई वरिष्ठ नेता हैं, और हम भोले दानी जी जिनका ये स्टार्टअप है और आज 5वां वार्षिक उत्सव है, और माननीय मंत्री जी हम लोगों के बीच है। ये हम लोगों के लिए गरिमामय पल है और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। पटना में हर किसी का सपना होता है एक छोटे से आशियाने का, लोग जमीन खरीद लेते हैं और उसके बाद माननीय मंत्री जी लोगों का सपना होता है कि घर कैसे बनेगा। तो आपके जिले के आपके छोटे भाई भोले दानी जी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है और अब तक हजारों लोगों को उचित मूल्य पर घर बनाकर दिया है, सुंदर सुसज्जित, और एक ऐसा घर जो लोगों के लिए मॉडल बन गया है। आज हम सेलिब्रेट करेंगे अपने 5वें वार्षिक उत्सव को, और साथ में होंगे बिहार सरकार के जनप्रिय मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी। हम आग्रह करेंगे भोले दानी जी से कि मंच पे आए और आगे हम कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद आगत अतिथियों को भी सुनेंगे। सर है, उन सभी से पहले रिक्वेस्ट है आप लोग भी खड़े हो जाएं। कान है माननीय मंत्री जी का हमेशा हम भोले दानी जी से आग्रह करेंगे कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज ऐसा मुकाम आकर पहुँच चुके हैं हमारे भोले दानी सर। कई साल पहले इन्होंने अपना स्टार्टअप तैयार किया। जुड़े हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन सर। तो मैं चाहूँगी हमारे मंत्री सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। और जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ सर हैं, जितने मेंबर्स हैं, उन सभी की तरफ से इस गीत को प्रज्वलित किए जाएंगे। हमारे कंपनी के लिए, दानी कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। उनकी तरफ से के साथ इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, अतिथि देवो भव। तो मैं चाहूंगी जितने भी मेंबर्स हैं हमारे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे कंपनी के बीच आज जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगी सर के लिए तालियों की गुंजना। दिलीप जी से आग्रह है यहाँ सीधा कर लेंगे मैम। हाथ पकड़ना आसान होता है, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना बहुत कम आदमी में हिम्मत होता है। वैसे इंसान के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली से स्वागत करिए हमें जोरदार तालियों की गुंजनाहट होगी। आज हमारी दानी कंपनी आज के मुकाम तक पहुंच चुकी है, तो दोनों शख्स के लिए एक और जोरदार तालियों की गुंजनाहट होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं एमडी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर प्लीज दिलीप सर को आप अंगवस्त्र के साथ सम्मानित हमारे बीच आए हुए तमाम अतिथियों का। देखिए, मुझे पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज जान के भी अधिक प्रसन्नता है कि भोले दानी जी जो संस्थापक हैं, ओनर हैं दानी एंटरप्राइजेज का, वो गया सौभाग्य से, संयोग से गया के ही रहने वाले हैं। गया में भी मेरे घर के बगल गिर ही है, एपी कॉलोनी, और हम लोग का घर में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। और पटना में रह करके अपने आर्किटेक्ट के माध्यम से, अपने मेधा से लोगों का घर बनाते हैं, सपनों का घर बनाते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली को सपना होता है कि उनका एक घर हो, और वो सपना का साकार करने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि युवा हैं और इनके अंदर क्षमता है, ऊर्जा भी है, और अच्छी टीम भी इनके पास है। तो मेरी शुभकामना है आपके माध्यम से इनको कि 5 साल इनको हुआ है, 5 साल में 100 से ज़्यादा घर बना चुके हैं और सबको सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। तो आत्मसंतुष्टि जब ग्राहकों का है तो निश्चित तौर पर इनका भी हौसला बुलंद होगा और इनके भी आने वाले समय उज्जवल है। और मेरी यही शुभकामना है कि और इसी तरह से काम करते रहें और लोगों को घर मुहैया करते रहें। आने वाला समय में जब ये इनकी आमदनी बढ़ेगी तो उन गरीबों का भी घर बनाएं जो जिनके पास घर नहीं होता है। तो मेरी शुभकामना है कि ऊंचाइयों को छुएं, बुलंदियों को छुएं और उस मुकाम पर जाएं जहां हर कोई जाना चाहता हो और लोगों की सेवा करे, समाज की सेवा करे। क्या कहेंगे, 5वीं वर्षगांठ है, आजकल लोग डेवलपर से बड़ा दूर भागने लगे। यार आपका इतना चर्चा हो रहा है पटना में, ये बहुत अच्छे तरीके से आप मजबूत और टिकाऊ और सस्ता मकान मुहैया करवा रहे हैं, जैसा कि मंत्री जी ने बताया। जी। सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ।
मेरा नाम भोले दानी है और मेरी कंपनी का नाम दानी डेवलपर है। हम लोग विथ मटेरियल निर्माण करते हैं सर। विगत 5 वर्षों से इस फील्ड में हम सेवा दे रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये होता है कि अगर आप ऑनेस्ट है, आप हार्ड वर्किंग है और कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। देखिए, कोई भी चीज पाना मुश्किल है पर नामुमकिन भी नहीं है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। नंबर 1 पे जाना आसान होता है सर, बट नंबर 1 पे बने रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेंटेन करना बहुत टफ है। तो ये सिविल का काम है। सिविल के काम में पहले हम लोग देखते थे कि किसी को भी अगर मकान बनाना होता था तो वो लोग एक ठेकेदार को हायर करते थे और अपना घर बनवाते थे, मगर उनको तमाम तरीके के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था। सपोज करिए कोई भाई हमारा फौजी है, कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है, कोई डॉक्टर है या फिर कोई पॉलिटिशियन है, तो आज के पास किन्हीं के पास तो टाइम होता नहीं है कि वो खुद से खड़ा होकर गिट्टी गिराएंगे, बालू गिराएंगे, सीमेंट गिराएंगे, या फिर वो आर्किटेक्ट ढूंढेंगे कि पहले ड्राइंग कौन बनाएगा, ड्राइंग बनने के बाद उनके साइड पे मटेरियल कौन गिराएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है दानी डेवलपर। आप हमारे यहाँ आइए, अपना प्लॉट का डायमेंशन बताइए कि हमारा प्लॉट है 25 बाई 40, उसमें मुझे 2 तल्ले का 3 तल्ले का मकान बनाना है। हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि डिटेल ऑफ वर्क क्या होगा, डिटेल ऑफ सर्विसेज क्या होगा, डिटेल ऑफ मटेरियल क्या होगा। ठीक है जी जी, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आपने जैसे बताया कि आपके जर्नी में जो डेवलपिंग का जर्नी आपका शुरुआत हुआ, आपके मित्र जो आप कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं, सबसे पहले ये हमारे मित्र नहीं थे सर जी। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जी जी। ये एयरटेल में बिहार झारखंड हेड हैं और इन्होंने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया था। ओके। बहुत पहले। देखिए, जब आप कहीं पे एक अच्छी सर्विस देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ व्यापार नहीं रहता है, व्यवसाय नहीं रहता है, एक व्यवहार भी जुड़ता है। आज उसी व्यवहार के नाते मुझे हर साल सर का आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग सर से ही सुने कि हमारा काम करने का तरीका कैसा रहता है और हमारा रिजल्ट कैसा रहता है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक कितना घर डिलीवर किए हैं? अभी तक सर हम लोग मोर देन 100 घर डिलीवर कर चुके हैं जी। सर जैसा भोले दानी सर बता रहे थे, क्या है पहला घर आपने बनवाया था इनसे? जी, मैंने ही बनवाया था। क्या खासियत देखा था आपने? भोले जी के अंदर एक जज्बा था, एक लगन था और बहुत ही सच्चे दिल के इंसान है। ओके। तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि दिल से काम करे, ना कि वो प्रोफेशनल होकर काम करे कि बस गिट्टी बालू सीमेंट लगाया घर बना दिया, वो नहीं चाहिए था। मुझे वो चाहिए था कि ये अपना समझ के कोई फीलिंग के साथ उस मकान को बनाए। और इनका ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मेरा घर। इन्होंने रियली में इन्होंने अपने घर जैसे कोई बनाता है ना, उस तरह से इन्होंने फीलिंग के साथ बनाया। कितना लागत लगा था आपका घर में? अब लागत वाले सवाल को हम लोग थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हो जाता है बार बार। हाँ, कि मेरा भी साधारण वर्ग के लोग होते हैं, वो भी सोचते हैं कि मुझे भी एक अच्छा घर बनकर मिले। ओके। तो देखिए, हर चीज पैसे से ही होता है। आप अगर 5 रुपए का भी चाय उपलब्ध है मार्केट में और 50 रुपए का भी चाय उपलब्ध है मार्केट में, तो कैसा चाय पीना पसंद करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाम भोले दानी और हमारे फर्म का नाम दानी डेवलपर है। हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो पहले वेल प्लान होता है। हम लोग पहले ड्राइंग बनाते हैं और अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपका घर हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे बना रहे हैं या आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे बना रहे हैं। तो हम आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम हाइड करके काम करते हैं। हमारा डिटेल ऑफ मटेरियल भी हम अपने क्लाइंट को दिखाते हैं कि आपके प्रोजेक्ट पे कौन कौन सा मटेरियल हम लगाएंगे, कौन कौन सी सर्विसेज देंगे, कौन कौन सा काम हम कर रहे हैं। अगर आपके बिल्डिंग में वायरिंग का हमने काम किया तो उसका हम बाकायदा आपको ड्राइंग भी उपलब्ध करा के देते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी हाइड एंड सीक करके काम नहीं होता है और महादेव का कृपा है अभी तक ऐसी कोई शिकायत हमारे बिल्डिंग में नहीं आई है। सर, जो लोग आपसे घर बनवाना चाहते हो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? बिल्कुल आपके माध्यम से सर, जितने भी लोग इस तरीके के वीडियो देख रहे हैं, हमारा नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करें, हमारी टीम आप पे पहुंचेगी और आपसे बात करके आपके घर को बना कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।